हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है कि ड्यूट्रॉन नाभिकीय बलों द्वारा उसी प्रकार बंधा होता है जिस प्रकार प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन द्वारा बने हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन स्थिर वैद्युत बल द्वारा बंधे होते हैं। तो यदि हम यह माने कि ड्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के मध्य जो बल कूलाम विभव के रूप में दिया जा सकता है, जिसमें प्रभावी आवेश ई डैश है बच्चों, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ई डैश का वर्ग भागे बच्चों दूरी r। तो ई डैश भागे ई का मान आकलित कीजिए। दिया है कि न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा जो है 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखें तो जो हाइड्रोजन होता है बच्चों, हाइड्रोजन में इस प्रकार से हमारा बच्चों मध्य में नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से वृत्तीय पथ में गति करता है बच्चों। तो इसकी जो बंधन ऊर्जा होती है बच्चों ई बराबर होता है एम ई की घात 4 बच्चों। यहाँ पर एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और भागे बच्चों ये होता है पाई एप्सिलॉन नॉट का वर्ग, और एच का वर्ग, एच क्या है बच्चों, प्लांक नियतांक है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, ये हमारा निर्वात की वैद्युतशीलता। तो इन सभी का मान रख के जब हम हल करते हैं बच्चों, तो ये हमें हाइड्रोजन परमाणु की जो बंधन ऊर्जा है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होती है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि जो ड्यूट्रॉन का नाभिक है बच्चों, उसमें एक हमारा प्रोटॉन होगा और एक हमारा इस प्रकार से न्यूट्रॉन होगा बच्चों ड्यूट्रॉन के नाभिक में, और ये दोनों एक दूसरे के चारों ओर बच्चों चक्कर लगा रहे होंगे, या फिर ये देख ले कि स्थिर विभव के द्वारा जो है बच्चों स्थिर वैद्युत बल कूलाम विभव के द्वारा आपस में बंधे हैं बच्चों। इनको मान लेते हैं बच्चों उसके तुल्य, वास्तव में तो ये नाभिकीय बल द्वारा बंधे। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो इनका जो है समानीत द्रव्यमान कितना हो जाएगा बच्चों, एम डैश बराबर, तो ये हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों हम समानीत द्रव्यमान इसलिए ज्ञात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चों ये इस अवस्था में ये हमारा प्रोटॉन स्थिर रहता है बच्चों, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगाता है। यहाँ पर हम मान रहे हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक दूसरे के गति कर रहे हैं बच्चों, तो किसी एक के सापेक्ष दूसरे की गति को व्यक्त करने के लिए बच्चों हम ये समानीत द्रव्यमान का प्रयोग करेंगे। तो ये एम डैश बराबर हो जाएगा ये प्रोटॉन का द्रव्यमान गुणे द्रव्य न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और भागे बच्चों प्रोटॉन का द्रव्यमान धन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का मान लगभग समान होता है बच्चों। तो ये अगर हम एम एन की जगह एन पी रख दे तो ये हो जाएगा एम पी बटे 2 इस प्रकार से बच्चों। तो अगर हम प्रोटॉन के द्रव्यमान को इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के रूप में देखें बच्चों, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1836 गुना होता है बच्चों। स्मॉल एम जो है हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को मान लेते हैं, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा बच्चों हमारा 918 एम हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से एम डैश का मान। और बच्चों यहाँ पर जो इनका प्रभावी आवेश दिया गया है बच्चों वो ई डैश दिया गया है बच्चों इस प्रकार से। तो अब जो है बच्चों यहाँ पर ये जो हमारी बंधन ऊर्जा होती है बच्चों, बंधन ऊर्जा को हम ई डैश मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा एम डैश, और बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से ई डैश की घात 4 भागे पाई एप्सिलॉन नॉट का वर्ग और एच का वर्ग। तो बच्चों एम डैश की जगह हम कह सकते हैं 918 एम इस प्रकार से, और बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा ई डैश का घात 4 और भागे बच्चों इस प्रकार से। यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हो जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट का वर्ग और एच का वर्ग। तो यहाँ से अगर हम बच्चों देखें कि m भागे पाई एप्सिलॉन नॉट का वर्ग और h का वर्ग का मान अगर हम बच्चों यहाँ पर देखें इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा 13.6 भागे e की घात 4। तो यहाँ से ई डैश बराबर हो जाएगा, और बच्चों अगर हम ये हो जाएगा बच्चों 918 गुणे 13.6 और गुणे बच्चों ई डैश की घात 4 और भागे बच्चों ई की घात 4। तो यहाँ से बच्चों ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर हम बच्चों देखें तो ये 13.6 के बच्चों हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है, और ई डैश का मान जो है यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो ई डैश क्या है बच्चों, ये हमारे ड्यूट्रॉन का बंधन ऊर्जा है, तो इसका मान 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है बच्चों। तो इसको भी अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें तो हो जाएगा 2.2 गुणे 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा 918। यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं इस प्रकार से 918 गुणे 13.6, और इसको बच्चों हम कह सकते हैं ई डैश भागे ई की घात 4 बच्चों। तो यहाँ से ई डैश भागे ई की घात 4 बराबर अगर हम बच्चों देखें तो ये हो जाएगा 2.2 गुणे 10 की घात 6
भागे 918 गुणे 13.6। तो बच्चों इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 176.21। तो बच्चों दो 4 को घात 4 उधर भेजेंगे तो उसकी घात 1/4 हो जाएगा बच्चों। तो ई डैश भागे ई का मान हमें ज्ञात करना था, ये हो जाएगा 176.21, इसकी घात 1/4 बच्चों। तो बच्चों इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा लगभग 3.64 बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमने प्रभावी आवेश माना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, वो ई डैश जो है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में इतना है बच्चों इस प्रकार से। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।